आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बेहद चर्चित विषयों पर। पहला, क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की शादी होने वाली है, और दूसरा, बागेश्वर धाम में गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाने से क्या फल मिलता है। क्या शास्त्रों में इसका उल्लेख है, और क्या सोशल मीडिया पर चल रही खबरें सच है या सिर्फ अफवाह। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे तथ्यों की, शास्त्रों की और सच्ची आध्यात्मिक दृष्टि की। दोस्तों, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की शादी तय हो गई है। कई वीडियो में तारीख तक बताई जा रही है, लेकिन सवाल है, क्या ये खबर आधिकारिक है? अब तक ना तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की ओर से और ना ही बागेश्वर धाम ट्रस्ट की ओर से शादी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा की गई है। कई मंचों से शास्त्री जी स्वयं कह चुके हैं कि उनका मुख्य लक्ष्य है सनातन धर्म का प्रचार, गरीबों और बेटियों की सेवा, समाज में संस्कारों की स्थापना। डिजिटल युग में किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति से जुड़ी छोटी सी बात भी मिनटों में वायरल हो जाती है। व्यूज और लाइक्स के चक्कर में कई बार अधूरी या गलत जानकारी फैला दी जाती है। सनातन परंपरा में कुछ संत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जबकि कुछ गृहस्थ जीवन अपनाकर भी समाज सेवा करते हैं। इसलिए अगर भविष्य में कभी कोई निर्णय होता भी है तो वो उनका व्यक्तिगत और आध्यात्मिक निर्णय होगा। लेकिन अभी की तारीख में शादी की खबरें केवल अफवाह हैं। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। बागेश्वर धाम में हर वर्ष सैकड़ों गरीब, असहाय और जरूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाता है। इस आयोजन में वस्त्र, आभूषण, गृहस्थी का सामान और सम्मानजनक विदाई सब कुछ व्यवस्थित रूप से दिया जाता है। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सेवा, संस्कार और सनातन संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। शास्त्रों में कन्या विवाह का महत्व। कन्यादान, महादान। शास्त्रों में कहा गया है, कन्यादानम महादानम, अर्थात कन्यादान सबसे बड़ा दान माना गया है, क्योंकि इसमें एक नया परिवार बसता है, दो कुलों का मिलन होता है। गरीब कन्या का विवाह 1000 यज्ञों के समान। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति या संस्था गरीब कन्या का विवाह कराती है, उसे हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। बागेश्वर धाम में विवाह कराने से क्या फल मिलता है? पितृदोष और ग्रह दोष की शांति, अक्षय पुण्य की प्राप्ति, समाज में सम्मान, ईश्वर की विशेष कृपा। मान्यता है कि जो व्यक्ति बेटियों की सेवा करता है, वो स्वयं ईश्वर की सेवा करता है। बागेश्वर धाम का उद्देश्य। धीरेन्द्र शास्त्री जी का लक्ष्य दिखावा नहीं, बल्कि गरीब बेटियों का घर बसाना, दहेज प्रथा के खिलाफ संदेश देना, समाज को संस्कारित करना। सामूहिक विवाह से खर्च कम होता है, दिखावा खत्म होता है और संस्कार बढ़ते हैं। क्या केवल दान देने से ही पुण्य मिलता है? नहीं, शास्त्र कहते हैं, तन से सेवा, मन से शुभकामना और वचन से समर्थन, तीनों से पुण्य मिलता है। अगर आप आयोजन में शामिल होकर आशीर्वाद देते हैं तो भी आप पुण्य के भागी बनते हैं। तो दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की शादी को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बागेश्वर धाम में सामूहिक कन्या विवाह एक महान पुण्य कार्य है। अफवाहों से बचें और सच्ची सेवा को समझें। व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका कार्य होता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। जय श्री राम।